आदाब दोस्तों, आपने तो मुंशी प्रेमचंद का नाम सुना ही होगा। उनकी बहुत सारी मशहूर कहानियाँ भी सुनी होंगी। गोदान और बहुत सारी उनकी कहानियाँ हैं। ईदगाह, जिसको शायद ही इस कहानी को शायद ही किसी ने ना सुना होगा। आज हम गोरखपुर में, जहाँ वो नॉर्मल में की स्कूल में टीचर थे, और उसी जगह पे सरकार ने एक मुंशी प्रेमचंद पार्क भी बनाया है। हम वहाँ पे पहुँचे थे और उनकी सबसे अच्छी बात है कि सरकारी तौर पर वहाँ पे एक लाइब्रेरी भी है, जहाँ मुंशी प्रेमचंद साहित्य संस्थान, वहाँ पर लाइब्रेरी भी है। वहाँ पर उनकी किताबों को पढ़ा जा सकता है। बड़ा खूबसूरत छोटा सा पार्क है, जहाँ पे बहुत अच्छा लगा जा कर के। और उनकी कुछ कहानियों को वहाँ पे मैंने देखा कि मुजस्समे के ज़रिए दर्शाया भी गया है। और जैसे ईदगाह की कहानी को वहाँ पे पेंटिंग के ज़रिए बताया गया है। और जो है ये आज़ादी की लड़ाई पर जो कहानी उन्होंने लिखी थी, उसका एक मुजस्समे के तौर पे एक बनाया गया है। साथ में वो पंचायत ग्राम प्रधान से संबंधित जो कहानी थी वो बताया गया है। मुंशी प्रेमचंद के बारे में आप जानते होंगे कि वो उर्दू में भी लिखते थे और हिंदी में भी लिखते थे। ज़्यादातर वो उर्दू में लिखा करते थे, बाद में वो फिर हिंदी में भी लिखने लगे। यहाँ वो जो है उर्दू भाषा के ही टीचर थे। उस ज़माने में उर्दू जो है वो सरकारी भाषा हुआ करती थी, कचहरी की भी भाषा सरकारी हुआ करती थी। मुंशी प्रेमचंद साहब जो ईदगाह कहानी उन्होंने जो लिखी थी, वो पास में ही, जहाँ वो रहते थे उसके पास में ही ईदगाह है। मुबारक खां शहीद रहमतुल्लाह अलैह की मज़ार है, उसके पास में वो ईदगाह है। उसी के सामने ही उनका घर, सरकारी आवास हुआ करता था। वहाँ पर बैठ कर के उन्होंने वो कहानी लिखी थी, जिस पर बहुत सारे डॉक्यूमेंट्री, नाटक, सीरियल्स और अंग्रेज़ी में भी बहुत सारी फ़िल्में बनी। और भी उनकी बहुत सारी ऐसी किताबें हैं जिनको कालजयी रचनाएं कहा जाएगा। तो ऐसे ही रचनाओं को आप यहाँ आकर के पढ़ भी सकते हैं। निर्मला उनकी बड़ी मशहूर किताब है। सेवा सदन बड़ी मशहूर किताब है। उसके अलावा हज़ारों किताबें उन्होंने नावल की शक्ल में